ॾेखारियूं था सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह कुछ देर पहिरीं मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। वाटर अकॉर्ड के तहत एक्ट बना था और इसका मकसद ही यही था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असरअंदाजी उस पर ना हो। इसी वजह से उसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, हर सूबा एक मेंबर नॉमिनेट करता था और वफाक की तरफ से एक नॉमिनेशन आती थी और उसकी चेयरमैनशिप भी रिवॉल्व होती थी इन 5 मेंबरों के दरमियान। केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इर्सा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इर्सा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा, ये 6ठा मेंबर एक आ गया और वो अब चेयरमैन इर्सा वो हुआ करेगा। मेरी कल बात करने की कोशिश की थी, वज़ीर आज़म साहब से बात नहीं हुई, आज इंशाल्लाह बात होगी। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये था, जाम खान शोरे साहब मिनिस्टर इरिगेशन मेरे साथ खड़े हैं, मुत्तफ़क़ा फ़ैसला था कि इस पर हम एहतजाज करें। इस पर ग़ालिबन केयर टेकर गवर्नमेंट में भी सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया था कि ये एक्ट या जो ऑर्डिनेंस आप लाए हैं जबकि नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है। और इस वक्त वफाकी हुकूमत ने जमहूरी तरीका तो ये था कि उसको नेशनल असम्बली में ले जाते, उसको सेनेट में ले जाते। अगर एक्ट पास होता और उस पर ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान अपना राय का इजहार करते और मेरा ख्याल है कि ये एक्ट पास नहीं होता असम्बली से, नेशनल असम्बली से इस वक्त। लेकिन उन्होंने अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। खैर वो तो बात की बात है, हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, इस चीज़ को हम मानते ही नहीं है कि ये इर्सा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। नहीं तो पहले ये हुआ करता था ना, वापडा चलाती थी ये पानी की तकसीम, और उसके बाद इंडर रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनी और वाटर अकॉर्ड हुआ, जिसके बाद कहा गया कि इसको वफाक या वापडा के कंट्रोल से निकाला जाए। और वापस 1951, मुझे हैरत ये है कि PMLN की हुकूमत ही थी 1991 में जिसने ये वाटर अकॉर्ड बनाया था। हमें अकॉर्ड पे और बहुत सारे हमें इतराज़ात हैं, लेकिन उसको बेहतर करने की बजाय उसको और ख़राब कर दिया छोटे सूबों के लिए ख़ास तौर पे। और इसमें एक वक्त में तो ये भी हुआ था कि वफाक का जो नुमाइंदा होगा वो भी छोटे सूबों यानी छोटे नहीं बल्कि जो टेल में सूबे हैं, सिंध या बलूचिस्तान, और प्राइमरली सिंध इरिगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो सिंध से होगा, वो भी ख़त्म होगी बात। और एक वफाक का नुमाइंदा कर दिया। और जैसे मैंने कहा, इतराज़ हमें उस नुमाइंदे पे भी है जो उन्होंने लिखी है। जो साहब उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, और इस शख्स ने उस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की हिमायत में, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? कालाबाग डैम भाई। मतलब क्या, मतलब मैं कोई छुपा नहीं रहा, जफर महमूद नाम है बंदे का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है। मतलब नाम मुझसे पूछेंगे तो सब बताऊंगा आपको। तो ये इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है। जैसे मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी करूंगा। हमने अपनी जो नेशनल असेंबली में, कल जाम खान शोरो साहब ने नेशनल असेंबली में हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको भी आगाह किया है, नेशनल असेंबली में भी कल इस पे बात हुई है। और ये किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, सवाल से आपने बात की, लेकिन अब तक सिंध में अमन अमान की जो सूरत है वो बेहतर नहीं हो रही। कब तक सिंध के लोग देखिए, कल हमारी कैबिनेट फॉर्म हो रही है, होम मिनिस्टर भी आ गए, हमने कुछ अफसरान के लिए लिखा भी है और इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे तो उस पर हम काम करेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ज़माने में कोई बहुत अच्छी थी, मैं कभी ये बात नहीं की, लेकिन पिछले 6 महीने में, और वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि ज़्यादा ख़राब हुई ये केयर टेकर के टाइम पे। और हमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने भी ब्रीफिंग दी है, कल मैंने कैबिनेट को भी ब्रीफिंग दिलवाई थी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और यही बताया था कि ख़ास तौर पे पिछले 3-4 महीने हालात ज़्यादा ख़राब हुए और इंशाल्लाह ताला
हम हमारी पूरी कोशिश होगी, सबसे पहली तरजीह अमन और अमान है और उसको बाहर। अच्छा शाह साहब ये इसके साथ जो आपने एक इस तरह का जिस तरह हक तलफी हुई है, इसी तरह एनएफसी वार्ड में भी सिंध के साथ मुसलसल हक तलफी हो रही है, तो इस हक के लिए उनको भी आप झंझोड़ेंगे कि भाई अब ये हमारा हक है? एनएफसी अवार्ड पे तो हम वक्तन फ़वक्तन जो अपने हिस्से का पैसे होते हैं तो वो लिखते रहते हैं और हमें मिलते रहे हैं। वो कलेक्शन ही उनकी वीक है असल में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने सुन रहा था नए फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो कह रहे थे कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे और हम अपनी जो टैक्स की इनकम बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ताकि सूबों को अपने जायज़ हक मिले। उनकी कलेक्शन कम होती। जहाँ तक एरियर्स का ताल्लुक है, इस वक्त भी कुछ एरियर्स है और उस सिलसिले में मैं उनसे लिख रहा हूँ। ये बता दीजिएगा शाह साहब, ये बता दीजिएगा अकरम एक मिनट, शाह साहब शहबाज शरीफ की हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पर। उन्होंने आते ही आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, इरसा में चेयरमैन अपना लगा दिया, पानी का मसला सर पर होगा। तो ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? अब इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये इत्तेहाद आप समझते हैं इस तरह अगर ये देर पर चल पाएगा? मैं चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के लोगों के वोटों से जीत के आई है और हम कभी कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इमरान खान को भी हमने हर तरीके से, उसने बड़े ये थे, तो इस तरीके से कोई भी हुकूमत होगी इसमें इत्तेहाद अपनी जगह पे है, सपोर्ट, इत्तेहाद नहीं है सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा रिटेस्ट करेंगे। एक शाह साहब मेरा सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है, केपी के वो वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है, अरे लेकिन क्या है माइक की तरह देख रहे हैं? कुछ शायद बात है, मैंने आपको बताया था जब 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था पहली बार, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। सदर जरदारी मुल्क से बाहर थे, तो मैंने उस वक्त सदर जरदारी से चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद पूछा कि मैं किस तरीके से काम करूं वफाकी हुकूमत से। तो नहीं भाई तुमने तो काम करना है उनके साथ, तुम इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर से टाइम लो और सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए काम करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब भी एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहां पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। हाँ, अपने हक के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए, वो किसी पर्सनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैं। और जब मैं मिला था तो मेरी कोई ये बात नहीं हुई थी और ये रिकॉर्ड में है कि जी कोई जरदारी साहब को रिलीफ दी जाए या उन्हें वापस आने दिया जाए। मैंने उस वक्त भी, और वो रिकॉर्ड पे है, बातें की थी जो सिंध के इशूज थे उनके ऊपर। शाह साहब मेरा सवाल ये है कि तीसरी मरतबा जब आप वज़ीर आला मुंतखब हुए तो हालात आपके लिए बड़े साजगार हैं, वफाकी हुकूमत की आपका है, यहाँ इंतजामिया भी चीफ सेक्रेटरी आपके पसंद का आ गया है, अपोजिशन भी कमज़ोर है, तो बेहतर डिलीवरी के हवाले से आपके पास क्या एक मतलब? इंशाल्लाह ताला पहले भी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ हमने कर दी थी, लेकिन हमारी डिलीवरी का जो लिटमस टेस्ट है वो यही है कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें, जब भी हिस्ट्री रही है 2/3 मेजॉरिटी मिली है, लेकिन इससे लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। चाहे हालात साजगार हों या ना हो, हमने डिलीवर करना है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत हमेशा यही होती है। तो हम सिंध के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं और उसके साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि एहसास भी है कि उनकी उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। तो जैसे भी हालात होंगे, आपने कहा साजगार है, मैं तो हमेशा बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। हालात कैसे भी होते हैं, इमरान खान के साथ भी 3.5 साल बिल्कुल ठीक गुजारे। शाह साहब ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि हमें आवाम, लेकिन जिस दिन भी आपकी हलफ बर्दारी होती है, सदर की हो, आपकी हो, आप 45 वाले नहीं, तो ये आपका जाली मैंडेट कब तक चलेगा? मैंने अच्छा एक सेकंड, मैं इतराज कर रहा हूँ आपके इस लफ्ज पे। आप वो कह रहे हैं ना, आपने अपनी तरफ से सवाल किया, मैं इसलिए एहतजाज करूंगा। अच्छा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे, आपको याद होगा पहले दिन
कहा था कि हमारी तरफ जितने एमपीएस बैठे हैं उनके फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मेरी है, दिखा दें एक भी। अगर उनको कोई इतराज है तो जाए इलेक्शन कमीशन। और जिस जमात, मुझे नहीं पता आप किस जमात की बात कर रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त अच्छा उसकी बात कर रहे हैं यार, उसने बंदे कितने खड़े किए थे, उन्होंने लोग, चले उसकी भी बात कर लें, उन्होंने पूरे सिंध में जो सुन्नी तहरीक आप इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, लोग कितने खड़े किए थे। वो तो कभी हुकूमत बनाने के इरादे से ही नहीं आए थे, उन्हें पता था वो हार रहे हैं। मेरा ख्याल है जीडीए ने पूरे सिंध में 130 सीटें होती हैं, मैं कहता 30 से ऊपर के उनके नुमाइंदे खड़े नहीं थे। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट जो अब सुन्नी तहरीक है या पता नहीं पीटीआई है, जो भी है, उनके भी 50-60 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं थे। तो वो तो कभी हुकूमत बनाने के मूड में ही नहीं थे, वो तो हारने के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन। इसलिए कि उन्हें पता, कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं खड़ा होता, लेकिन उन्हें पता था कि वो हारेंगे, उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से पता था। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशन थे। अच्छा, मेरे पास जीडीए का नहीं था, वो फिर इत्तेहाद हो गया था, पता नहीं क्या, उनको खुद नहीं पता था, वो निशान एक बताते थे, लोग खुद परेशान थे। 169 पोलिंग स्टेशन है, मेरा ख्याल है 19 या 20 पे उनके कोई लोग थे मौजूद जो लोगों को गाइड कर रहे थे। 150 के करीब पोलिंग स्टेशंस पे उनका बंदा ही मौजूद नहीं था, और अब वो कह रहे हैं फॉर्म 45 जो भी कह रहे हैं। तो ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक साथ में खत्म करूं कि सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। हमें खुद कुछ जगहों पे इतराजात हैं और हम उसके लिए प्रॉपर कोई और तरीका नहीं कर रहे, हम एक प्रॉपर तरीका इलेक्शन कमीशन में या फिर ट्राइब्यूनल्स में जाने का वो करेंगे। अच्छा शाहजाब, रमजान पैकेज देने का ऐलान किया गया है, 5000 फीसद को देने, ये नाकाफी नहीं है? 5000 इतनी महंगाई के दौर में, और अभी तक मैसेज भी नहीं आया। मैं बताता हूँ, नहीं आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे। पिछले साल 2000 रुपये, इस 5000 पे तकरीबन 44 लाख लोग, 44 लाख खानदान, यानी जो 60% बनते हैं सिंध के सूबे का, और इसकी टोटल कीमत जो है वो 22 अरब रुपए से ज़्यादा है। हमें सोचना पड़ता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और इसमें वो लोग हैं जिनकी मंथली यानी माहाना अर्निंग जो है 35,000 रुपये तक की है। जिस शख्स को 35,000 रुपये माहाना जिसकी आमदनी होती है उसके लिए 5,000 अच्छी खासी है। मुझे पता है कि ये इस महंगाई में काफ़ी नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है कि ये बाबरकत महीने में उन्हें जितनी रिलीफ दे सकें वो हम दें। तो आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नज़र में रखते हुए मैंने कहा बताया कि पिछले साल 2000 थी, इस साल 5,000 रुपये है। तो अगेन ये कुछ उनकी तकलीफ़ों में उसके अजाले के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है नासी नवासा शेयर करें प्यास एनर्जी